नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एजुकेशन हब फॉर यू में। तो आइए आज हम देखेंगे इतिहास के चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो आप चैप्टर 1 का नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, आई बटन में आपको मिल जाएगा या आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 26 से। इससे पहले 1 से 25 तक प्रश्न चैप्टर 1 के आपको प्राप्त हो जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 26। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस में जार का अर्थ होता था रूस का सम्राट। वहाँ के सम्राट को जार कहा जाता था। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 27। हमारा 27 नंबर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था ये बताना है। तो ये जर्मनी में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रयोग कहाँ हुआ? 28 नंबर प्रश्न है। तो साम्यवादी घोषणा पत्र का जो पहला प्रयोग हुआ, साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ वो आपको रूस में हुआ था। प्रश्न संख्या 29 नंबर प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है? जी हाँ दोस्तों, बताना है वार एंड पीस किसकी रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय, टॉलस्टॉय की यह रचना है वार एंड पीस। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ये परीक्षा में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। बोल्शेविक क्रांति हुई थी नवंबर 1917 ईस्वी में। आइए प्रश्न संख्या 31 नंबर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 31 नंबर, लाल सेना का गठन किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया था। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स की रचना है। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल पुस्तक लिखा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 33 नंबर प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? जी हाँ दोस्तों, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 ईस्वी में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। अगला प्रश्न 34 नंबर है, ब्रेस्टिलोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ये संधि जो है कौन कौन देश के बीच हुआ था? तो ये देश हैं रूस और जर्मनी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 35 नंबर हमारा प्रश्न है, मार्क्स ने 1867 ईस्वी में पुस्तक की रचना की। कौन सी पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो ये दास कैपिटल है जो कि कार्ल मार्क्स की रचना है। ये दास कैपिटल है जो कार्ल मार्क्स की रचना है, जो कि 1867 ईस्वी में इस पुस्तक की रचना की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 36 नंबर प्रश्न है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स थे। आइए अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 37 नंबर हमारा प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1924 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो अप्रैल थीसिस तैयार करने वाला कौन था? तो ये लेनिन था। अप्रैल थीसिस तैयार करने वाला ये लेनिन था। आइए प्रश्न संख्या 39 नंबर प्रश्न है, माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? माँ उपन्यास के लेखक थे गोर्की। माँ उपन्यास के लेखक थे गोर्की। आइए प्रश्न संख्या 40, 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन ने किया। किसने किया? लेनिन ने किया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 41 नंबर प्रश्न है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी। 1921 ईस्वी में लेनिन ने नई आर्थिक नीति लागू की। अगला प्रश्न है 42 नंबर, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स जो हैं वैज्ञानिक समाजवाद के जन्मदाता हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 43 नंबर प्रश्न है, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी क्रांति। अगला प्रश्न है 44 नंबर, चेका क्या था? तो चेका जो था वहाँ का पुलिस दस्ता था।
पुलिस दास्ता था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 45। हमारा 45 नंबर प्रश्न है, रासपुटीन कौन था? रासपुटीन कौन था ये बताना है। तो रासपुटीन जो था एक भ्रष्ट पादरी था, एक भ्रष्ट पादरी था। अगला प्रश्न है 46। रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन ने। लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में प्रारंभ की थी। 1921 ईस्वी में लेनिन ने नई आर्थिक नीति प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोलस द्वितीय। रूस में जो था आपको निकोलस द्वितीय का शासन था 1917 की रूसी क्रांति के समय। आइए प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। 48 नंबर हमारा प्रश्न है, काम के अधिकार को वैज्ञानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहाँ मिला? काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार सबसे पहले कहाँ मिला ये बताना है। तो सबसे पहले ये मिला था सोवियत संघ में। संवैधानिक अधिकार सोवियत संघ में मिला था सबसे पहले। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। 49 नंबर प्रश्न है, कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टालिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टालिन। हमारा 50 नंबर प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1848 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इससे अगले वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे भी आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब तो स्वयं कर ही लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए क्वेश्चन आंसर के साथ। धन्यवाद।